भूतिया दस्तक में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप लोगों को मिलती है एक से बढ़कर एक भयानक और दिल को दहला देने वाली सच्ची भूतिया कहानी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, कहानी बहुत ही डरावनी है, इसीलिए कहानी को अंत तक देखें। तो दोस्तों, जल्दी से रेडी हो जाइए कहानी को सुनने के लिए। तांत्रिक की मां तारा देवी की भयानक नवरात्र साधना, बलि साधना। एक भयावह कथा। गांव कोटगढ़ के बाहर घने जंगलों में एक पुराना खंडहर था जिसे लोग शापित मंदिर कहा करते थे। वहां कभी तारा देवी की भव्य प्रतिमा थी, लेकिन अब वो स्थान डर और रहस्यों का गढ़ बन चुका था। लोग कहते थे रात के समय वहां से अजीब मंत्रोच्चारण की आवाजें आती हैं, कभी किसी जानवर की चीख तो कभी औरत की हंसी। गांव के बड़े बुजुर्ग उस जगह का नाम सुनकर ही कांप उठते थे। इस मंदिर में हर नवरात्रि पर एक तांत्रिक आता था, कालीनाथ तांत्रिक, जो खुद को तारा देवी का भक्त कहता था, लेकिन उसका भक्ति का तरीका बेहद डरावना था। वह बलि साधना करता था। कहानी की शुरुआत कालीनाथ एक रहस्यमयी और खतरनाक तांत्रिक था। उसका जन्म भी एक चमत्कारी और खून से सना हुआ संयोग था। कहते हैं कि उसकी मां ने तारा देवी की कृपा पाने के लिए नवमी की रात अपने ही बेटे की बलि देने का संकल्प लिया था, लेकिन देवी ने प्रसन्न होकर बच्चे को जीवन दान दे दिया। वही बच्चा बड़ा होकर कालीनाथ बना। उसने अपनी पूरी जिंदगी तंत्र साधना में लगा दी, लेकिन हर साल नवरात्र के 9 दिनों में वह जो करता था वो इंसानियत की हदों से परे था। नवरात्र की रातें और बलि की तैयारी। पहली रात को वह जंगल से किसी काले बकरे की बलि देता, दूसरी रात एक उल्लू, फिर तीसरी रात एक अजगर, चौथी से 7वीं रात तक बलि होती थी किसी न किसी जानवर की, भेड़, कौवा, बिल्ली, कुत्ता। लेकिन 8वीं और 9वीं रात वो सबसे खतरनाक और पापपूर्ण बलियां होती थीं। कालीनाथ का विश्वास था कि यदि कोई तांत्रिक 8वीं रात को कन्या बलि और 9वीं रात को अज्ञात बालक बलि दे दे तो तारा देवी स्वयं प्रकट होकर उसे महाशक्ति प्रदान करती हैं, जिससे वह अमर, अदृश्य और अजेय हो जाता है। गायब होने लगे बच्चे। गांव में धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। नवरात्र शुरू होते ही बच्चे गायब होने लगे। लोग कहते वो भूत ले गया, कोई कहता जंगल में भटक गए होंगे, लेकिन कुछ जानते थे कि ये सब कालीनाथ का काम है। पर डर के मारे कोई कुछ कह नहीं सकता था। एक साहसी लड़की, रमा, एक 16 साल की लड़की जो गांव की सबसे तेज और निडर मानी जाती थी, उसका छोटा भाई भी गायब हो गया। जब गांव वालों ने हाथ खड़े कर दिए तो रमा ने तय किया कि वह इस रहस्य का अंत करेगी। वह रात में खंडहर की तरफ निकल पड़ी, हाथ में मां दुर्गा की मूर्ति और कुछ रक्षा तावीज लेकर। अंतिम बलि और तारा देवी का जागरण। रमा ने खंडहर में जो देखा वो उसकी कल्पना से भी परे था। कालीनाथ एक भव्य अग्निकुंड के सामने काले वस्त्र में बैठा था। उसके सामने उसका छोटा भाई बेहोश पड़ा था और उसके चारों ओर जानवरों की खोपड़ियां और खून से लथपथ हड्डियां। कालीनाथ ने जैसे ही बलि के लिए खंजर उठाया, रमा ने मां दुर्गा का नाम लेकर तावीज हवा में फेंका। अचानक एक तेज बिजली सी कड़की और खंडहर की दीवारें कांपने लगीं। तारा देवी की मूर्ति में से एक तेज रोशनी निकली और देवी स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कालीनाथ से कहा, तूने मेरी भक्ति नहीं, मेरे नाम पर पाप किए हैं। तूने शक्ति का दुरुपयोग किया, अब तुझे दंड मिलेगा। अगले ही क्षण देवी की आंखों से ज्वाला निकली और कालीनाथ वहीं राख हो गया। कहानी का अंत। रमा ने अपने भाई को उठाया और जैसे ही खंडहर से बाहर निकली, सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी। गांव में खबर फैली कि तारा देवी ने स्वयं आकर अपने भक्त का अंत किया। उस दिन से उस मंदिर को फिर से पवित्र माना गया। हर साल लोग वहां दीप जलाने लगे और रमा को देवी का रूप मानने लगे। लेकिन कहते हैं हर नवरात्र की रात उस मंदिर से अब भी कोई तांत्रिक मंत्रोच्चारण की गूंज सुनाई देती है। शायद कालीनाथ की आत्मा अब भी मुक्ति की तलाश में भटक रही है।